दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है वह पहले से ही कंफर्म थी। आप सभी को पता थी कि आपका एग्ज़ाम जो है वह 17 फरवरी और 18 फरवरी को होगा। अब आप लोगों को ये नहीं पता था कि किसका एग्ज़ाम किस दिन होगा और किस शिफ्ट में होगा, जो कि आप लोगों को कल पता चल चुका है। कल 10 फरवरी को आप लोगों की जो एग्ज़ाम सिटी है वह अनाउंस हो चुकी है और आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आपका एग्ज़ाम सिटी भी पता हो चुका होगा और एग्ज़ाम की पाली और एग्ज़ाम की डेट भी पता हो चुकी होगी। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर नहीं पता है, वह परसों से पता हो जाएगा, यानी कि 13 फरवरी से आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अब इन सब के बीच में एक चीज़ आती है कि नॉर्मलाइजेशन। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी एग्ज़ाम एक से अधिक पालियों में होता है, तो पेपर में समानता दिखाने के लिए या जो पेपर का लेवल होता है उसको सेम करने के लिए, एक जैसा करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक्चुअली अगर एक से अधिक पालियों में एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो कोई भी पेपर सेटर कई पेपर्स को एक जैसा सेम एक जैसा नहीं बना सकता, और अगर एक जैसा बना देगा तो फिर बच्चे आसानी से उसके पैटर्न को क्रैक कर लेंगे, तो पेपर में पारदर्शिता नहीं रह जाएगी। तो इस वजह से पेपर का जो लेवल है वह अप डाउन किया जाता है और बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा उस लेवल को सेम कर लिया जाता है, एक जैसा कर लिया जाता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबका फ़ायदा या नुकसान ही हो। अब इसमें क्या है, कुछ बच्चों का फ़ायदा होता है और कुछ बच्चों को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखिए यही एक नियम है, तो अब फ़ायदा और नुकसान तो लगा रहेगा। लेकिन अब इसमें कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, कुछ को कम, और कुछ को नुकसान भी होता है। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं ध्यान में कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी को होगा, 18 फरवरी को होगा। 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, 18 को फर्स्ट में और 18 की सेकंड को, कुल मिला के 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत फ़ायदे की ये चीज़ है और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि इसको देखने के बाद आप डेली 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे। ज़्यादा समय है नहीं, 6-7 दिन की बात है, और 6-7-8 घंटा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो 7-8-10-15 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लेंगे, ये बात तो सुनिश्चित है। अब देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं पहले दिन के, इनको कुछ भी नहीं पता होता, ये टोटली होते हैं ब्लैंक। वो चाहे पेपर का लेवल हो और चाहे पेपर का पैटर्न हो, इनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसलिए इनको होता है सबसे ज़्यादा फायदा। जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, इनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलने वाले, इस बात की गारंटी है। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वह भी इसी के आधार पे होता है, यानी फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन होता है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को ही मूल पेपर मान के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वह इस शिफ्ट के बच्चों को ही मिलते हैं, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से अनभिज्ञ होते हैं, ब्लैंक होते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता। ना तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका पैटर्न, ना ही क्वेश्चन का लेवल, और ना ही पेपर का लेवल। तो जाहिर सी बात है। और उसके बाद की जो 3 शिफ्ट के हैं, यानी कि सेकंड शिफ्ट 17 तारीख की, 18 शिफ्ट 18 तारीख की 2 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड, इन बच्चों को एक्चुअली क्या है कि लेवल तो इनका ज़्यादा टफ आता है और पेपर भी यही सबसे आसान आता है। ये जो 17 की फर्स्ट का पेपर है, 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ये देख लीजिएगा आप लोग, ये आसान भी आएगा, अपेक्षाकृत आसान आएगा। अब ये सब बच्चे कहीं ना कहीं इस लेवल को जो है वो क्रैक कर लेते हैं किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि देखिए इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं। पहले जब नहीं होते थे तब भी बच्चे क्रैक कर लेते थे, और अब तो इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं, पेपर छूटता नहीं है कि वो आ जाते हैं महा मैराथन लेके, 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में सॉल्व कराते हैं और कभी 2 घंटे का पेपर 3 घंटे में। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चों को उससे फ़ायदा होता है, कुछ नहीं तो कम से कम 4-6-8-10 क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लेते हैं उस पेपर के आधार पर, क्योंकि भाई पैटर्न क्रैक कर लेते हैं और बाकी तो तैयारी तो पहले से होती ही होती है। तो इस वजह से ये जो 3 शिफ्ट है, बाकी बची हुई 3 शिफ्ट है, इनका पेपर भी अपेक्षाकृत थोड़ा सा टफ आता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कठिन आएगा, और इनको नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर है वह थोड़े से कम मिलते हैं। सबसे कम ये जो चौथी शिफ्ट है, यानी 18 तारीख की चौथी शिफ्ट, इनका पेपर जो है, इनके इस वाले पेपर में और इस वाले पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा 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 करते करते यहाँ पे जो है वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेवल जो है वह काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो जाता है, और नंबर भी इन बेचारों को थोड़े से कम ही मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो एक हिसाब से अगर हम कहें तो देखिए इनका थोड़ा सा घाटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको ज़्यादा फायदा होगा। अब इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं कि मैं किसी को डिमोटिवेट करूं, देखिए जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और बेटर है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें बस। और देखिए अगर
इनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम मिलते, तो एक फ़ायदा तो ये भी है इनके साथ कि बाकी की 3 शिफ्ट जो है इनका पैटर्न क्रैक कर चुके होते हैं, तो यार ये अपेक्षाकृत आसानी से पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। भले इनको पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा टफ मिले या पेपर थोड़ा सा लास्ट में हो, जो भी है, लेकिन ये पेपर के लेवल को क्रैक करते करते पेपर को आसानी से पुटअप कर लेते हैं। तो देखिए फ़ायदा तो है यहाँ पे सबका, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहते हैं बेचारे ये फर्स्ट शिफ्ट वाले रहते हैं, तो इनको नॉर्मलाइजेशन से नंबर मिलके इनके नुकसान की भरपाई कर देती है। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि अगर आप लोगों ने ठीक ठाक मेहनत करी है तो इस बार सिलेक्शन आप लोगों का होगा और 100% होगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बस आप लोग अच्छे से जम के अभी बचे हुए समय का यूटिलाइज कर लें, अच्छे से 2 4 5 मॉक टेस्ट लगा लें और उसके बाद में जाके बिना किसी डर के एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पेपर को पुटअप करिएगा। अब आप लोगों को पेपर कैसे सॉल्व करना है अभी मैं शाम को दूसरी वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है और कैसे मैंने पेपर को सॉल्व करते हुए 246 250 नंबर मुझे खुद मिले। वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।